औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सन स्ट्रोक या लू का लग जाना, ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखिए, गर्मियों में जब शदीद गर्मी होती है तो उस वक़्त जब आप नंगे सर और ये कंधे पर कपड़ा लिए बगैर जब निकलते हैं तो उसकी वजह से आपके ये सर के ऊपर जो शदीद धूप लगती है उसकी वजह से आपके पट्टे खिंच जाते हैं और बाज़ दफ़ा यह है कि शदीद नकाहत होती है और बाज़ दफ़ा बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। तो इन सारी कैफियत को हम लू लगना कहते हैं। इसके बाद बुखार का होना, पेट का ख़राब होना, ये सारी चीज़ें लू लगने में या सनस्ट्रोक में ही आती हैं। तो पहली बात तो ये है कि शदीद गर्मी के मौसम में जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पानी पी कर निकलें। पेट में अगर पानी मौजूद होगा तो लू लगने के कम चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपने कंधे को, चेहरे को ढाँप कर, सर को ढाँप कर निकलें मोटे कपड़े के साथ। आपने देखा होगा कि गर्म इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कोई ना कोई इस तरह का कपड़ा ज़रूर सर पर लेते हैं कि जो शानों पर भी आया हुआ हो। अगर किसी का कोई हैट होता है जो आगे तक होता है, किसी ने अम्ब्रेला ली होती है, किसी ने जो है वो इस तरह से एक अमामा पहना होता है कि जिसके पीछे एक जो है वो लड़ सा बना हुआ होता है, कपड़ा ज़्यादा होता है, जो कमर तक, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो आया होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो ये वो जगह है जहाँ से लू लगने का खदशा होता है। तो इन चीज़ों को ढाँप कर निकलना चाहिए और कोशिश करेंगे जब शदीद गर्मी का मौसम हो उस वक्त आप घर से कम निकलें। छोटे बच्चों को और उन लोगों को जो पानी पिए बगैर घर से निकलते हैं या खाली पेट में निकलते हैं या जिनकी वैसे ही सेहत पहले से कमज़ोर है, उनको ज़्यादा लू लगने का खदशा होता है। बाज़ लोग लू में काम करने के बाद जब घर आ जाते हैं तो वहाँ पे तो जब उन्होंने दोपहर को धूप में काम किया है तो वो आमतौर पर कुछ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन घर आकर वो अचानक निढाल हो जाते हैं। बाद में जो है वो बुखार हो जाता है और बाज़ औक़ात उनका पेट ख़राब हो जाता है और बाज़ औक़ात यह है कि उनको मदहोशी या नींद बेहोशी हो जाती है। तो ऐसी कैफियत जो है ये भी लू लगने की अलामात है। और बाज़ लोग जो बंद कमरों में और गर्म मौसम में और शदीद गर्मी में काम करते हैं उनको भी लू लग जाती है। ज़रूरी नहीं है कि धूप डायरेक्ट पड़ रही हो तो फिर ही लू लगती है। लू जो है लगने का मुराद यह है कि गर्मी की वजह से अगर उसके बॉडी के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी चली गई है कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी वजह से उसकी कोई सीवियर कंडीशन हो गई है, तो इसको लू लगना कहते हैं। तो अब लू लगने का होम्योपैथी में इलाज क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अगर लू लगने से बचना चाहते हैं तो आप नेट्रोम्योर मेडिसिन जो है वो घर में ज़रूर रखें। 3x में 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम गर्मियों के मौसम में खाएं तो इंशाल्लाह आप लू लगने से बचे रहेंगे। ये तो खैर हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर मेडिसिन है, लेकिन अगर किसी फ़र्द को लू लग गई है और वो बेहोश पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो यह है कि उसको खुली फ़ज़ा में लेकर आएँ, जहाँ पे साफ़ और ठंडा मौसम हो वहाँ पर लेकर आएँ ताकि वो ताज़ा हवा के ज़रिए से उसके हवास बहाल हो सकें। इसके बाद ग्लो-9 30 मेडिसिन है, वो आप उसको 2-2 3-3 बार जो है वो दें हर 15-15 20-20 मिनट के बाद। और इसके साथ-साथ यह है कि अगर उसको बुखार की कैफियत महसूस हो रही है तो उसको बेलाडोना मेडिसिन है वो दें। और अगर आपके पास कोई होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं है, आप होम्योपैथ डॉक्टर नहीं हैं, तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कि जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ नमक तो मौजूद होता ही है। नमक की आप इस तरीके से पोटेंसी बनाएं कि थोड़ा सा नमक लेकर चुटकी भर उसको एक पानी में डालें और उस पानी को अच्छे तरीके से हिलाएं। उसमें से थोड़ा सा पानी, यानी 1 गिलास पानी में से आधा चम्मच पानी लेकर दूसरे गिलास में डाल दें। उस पानी को अच्छे तरीके से हिलाएं और उसमें से 1 चम्मच और उसी पानी में से 1 चम्मच लेकर दूसरे ताज़ा पानी में डालें, उसको अच्छे तरीके से हिलाएं और ये होम्योपैथी की एक बेसिक पोटेंसी बन जाएगी। और इस पोटेंसी को उसको घूंट-घूंट करके पिलाएं।
अगर वो हार्ट का पेशेंट भी है तो उसको ये नमक जो है नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये होम्योपैथिक पोटेंसी है और होम्योपैथी की पोटेंसी उसको नुकसान नहीं देगी। और वो जो है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे तो उसके साथ उसका यही जो जिसको मैं नेट्रोम्योर के नाम से बोल रहा हूँ, यही वो पोटेंसी है जो हमने ये गिलास में 3x में बना ली है। अब इस 3x पोटेंसी को आप उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद देंगे तो उसके लू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा लू लगने की और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर फैसला तो होम्योपैथिक मुआलिज ही करेगा। अगर आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में कामयाब हो गए हैं तो उसके बाद यह है कि आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें ताकि वो भर वक्त उसको दवाई दे और वो आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।